नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान लगातार अपनी बढ़त बना रहा है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आखिर क्यों कांधार कॉन्सुलेट से भारत सरकार को अपने सभी कर्मियों को वापस भारत बुलाना पड़ा। कॉन्सुलेट बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है। भारत के अफ़गानिस्तान में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। कल्चरल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में भारत अपना सहयोग निभाता रहा है। लेकिन काबुल से लेके कांधार तक तालिबान अपना कब्ज़ा जमाए जा रहा है। तालिबान का कहना है, तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा है कि अफ़गानिस्तान के तकरीबन 85% लैंड पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। और इस बीच में इस कब्ज़े के साथ ही पाकिस्तान में खुशी की लहर नज़र आ रही है। वहाँ एक फ्यूनरल में जहाँ के एक मौलवी की जान चली गई थी, जिनका रिश्ता तालिबान से जुड़ा हुआ था, उनके फ्यूनरल में लोग अंतिम समय में तो गए, लेकिन अंतिम संस्कार पूरे होते होते वहाँ तालिबान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। ये हम सभी जानते हैं कि पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक तालिबान के जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ रहते हैं और वहाँ से अफ़गानिस्तान और आसपास के पड़ोसी देशों को डिस्टर्ब करने के लिए अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। कांधार हमें भूलना नहीं चाहिए। कांधार वो जगह है जहाँ से तालिबान की शुरुआत हुई थी। मुल्ला उमर की कहानी हम सभी जानते हैं। मुल्ला उमर जो कि एक मस्जिद का मौलवी था, और कैसे उसने तालिबान का गठन किया और उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान पर 90 की दशक में उसने कब्ज़ा कर लिया। 90 की दशक में 1990 में यहीं से उसने अपने मिशन की शुरुआत की थी, कांधार से, और उसके बाद काबुल और अफ़गानिस्तान के हर प्रांत तक वो पहुंच चुका था। भारत को नहीं भूलना चाहिए कि वो वही कांधार है जब दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जब हाईजैक हुई थी, तो इसी कांधार में उतारा गया था और तालिबान नेगोशिएशन के लिए आया था, और 3 बड़े आतंकियों को भारत को छोड़ना पड़ा था, जिसमें से एक अज़हर मसूद भी था। वही अज़हर मसूद जो भारत की पार्लियामेंट पे हमला करता है, वही अज़हर मसूद जो 2016 में भारत के वायुसेना के पठानकोट बेस पे हमला करता है। ये है वो अज़हर मसूद। आप अगर अफ़गानिस्तान के इस हालात को देखकर ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या पड़ी है, ये तो अफ़गानिस्तान में चल रहा है, हमें क्या लेना देना है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। कांधार को याद कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जब तालिबान पे अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा था, तो किस तरह से भारत के जितने भी सरहदी इलाके थे, वहाँ आतंकी हरकतें किस तरह से तेज़ थी। इस पूरी प्रकरण में अमेरिकी सेना जो है 100% फेल रही है। 20 साल तक अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान में बैठी रही। तकरीबन 2300 अमेरिका के सैनिक मारे गए, करोड़ों खर्च हुए, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। तालिबान के ऑपरेशंस, तालिबान के आतंकी हमले बदस्तूर जारी रहे, और वो आज हैं। आज धीरे धीरे करके अमेरिकी सेना वापस जा रही है और हर प्रांत पे, अफ़गानिस्तान के हर प्रांत पे तालिबान का कब्ज़ा होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं
कि तालिबान ISI और पाकिस्तान बैक्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो कट्टरवादिता की सारी हदें पार कर जाता है। ये वही तालिबान है जब अफ़गानिस्तान पे इसकी हुकूमत थी तो लड़कियों को बुरखे से बाहर, नकाब से बाहर नहीं आना था, वो स्कूल नहीं जाती थी। वहाँ पे बहुविवाह जो है इतने आम हो गए थे कि छोटी छोटी बच्चियाँ बुज़ुर्गों के हवस के शिकार बन रही थी। लोगों का कत्ले आम हो रहा था। कट्टरवादिता के नाम पे अगर इस्लामिक, जिसको कि तालिबान मानता है, उस पैटर्न से कोई भी जरा सा इधर उधर नज़र आता था तो उन्हें मार के सीधे टांग दिया जाता। कवरेज के लिए गए अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का गर्दन काट के वहाँ रख दिया गया था। ये बर्बरता है तालिबान की। लेकिन पाकिस्तान और चीन में तालिबान के बढ़ते कदम को लेकर के बेहद खुशी है। तालिबान जिस तरह से बढ़ रहा है, शायद पूरा विश्व नहीं समझ पा रहा है कि चीन की साजिशों का पूरा विश्व आज शिकार हो रहा है। या यूँ कहें कि चीन और अमेरिका में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनता नज़र आ रहा है बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में कि 90 दिनों के अल्टीमेटम देने के बाद कि आखिर ये वायरस कोविड जिसका नाम है वो कहाँ से आया, आज तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। और अमेरिका जिस तरह से अपनी सेना को हटा रही है और वहाँ तालिबानी कब्ज़ा हो रहा है, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि इससे बड़ी चीन की कोई कामयाबी नहीं हो सकती है और पाकिस्तान के लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम सभी जानते हैं जो POK में है। वहाँ टर्की लगातार, जो वही टर्की जो भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियाँ तेज़ रखता है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है टूरिज़्म के नाम पे। चाइना वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब अफ़गानिस्तान अगर तालिबान के कब्ज़े में आता है तो कहीं ना कहीं ये चीन के लिए फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि ये तालिबान जो है चीन के साथ भी बातचीत कर रहा है और बाकी इस्लामिक देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में वो सहयोग करें। ऐसे में भारत की पकड़ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी। तो क्या माना जाए कि वो अमेरिका जो टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान की फंडिंग बंद करवाने की बात करता है, वो अमेरिका आज दूसरे तरीके से, चोर रास्ते से, छिपे मुंह अपनी जान बचाते हुए एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर पाया और अफ़गानिस्तान को कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। पाकिस्तान को अल्टीमेटम देता है लेकिन आज तक अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इराक़ और सीरिया जैसी जगहों पे वो बॉम्बार्डिंग करता है, मगर आतंकी लड़ाके कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये बहुत गहन सवाल है, क्योंकि ISI के अंदर बेहद खुशी है, पाकिस्तान सरकार के अंदर बेहद खुशी है और हमारी सरहदें कहीं ना कहीं जिस तरह से तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है अफ़गानिस्तान में, सुरक्षित नहीं नज़र आ रही हैं। हम बातचीत की डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तालिबान अपनी फितरत से बाज आएगा? क्योंकि तालिबान एक कट्टरवादी संगठन है जहाँ पे इस्लाम के नाम पे जिहाद सिखाया जाता है। क्या इस जिहादी माइंडसेट से तालिबान निकल पाएगा? और अगर उसका कब्ज़ा हो जाता है तो आखिर अफ़गानिस्तान के रूढ़िवादी लोग क्या करेंगे? वो भी तालिबान की शरण में जाएंगे या अपनी लड़ाई लड़ेंगे? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं जिसका सामना भारत को भी करना है और सामना हर फ्रंट पे करना है। वक्त बताएगा कि आखिर अफ़गानिस्तान में हो रहे ये सारे डेवलपमेंट को पूरा विश्व भारत सहित किस तरह से लेता है। जय भारत, जय हिंद। ये भारत की बात है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आपको भी जानना चाहिए कि अफ़गानिस्तान जिससे आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पड़ी है उससे, वो आपके लिए आपके ज़िंदगी में कितना आने वाले दिनों में दखल अंदाज़ी करने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और कमेंट में बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। बहुत मुश्किल दौर है, एक तरफ चीन इनकर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इंट्रूजन के ज़रिए अपने आतंकी गतिविधियां कश्मीर में तेज़ करने की कोशिश कर रहा है, और पीओके में इलेक्शन करवा रहा है, क्रिकेट लीग करवा रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं पीओके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत का इलाका है जिसे पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। उस पीओके में टर्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन अपनी बढ़त बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन, ये सारे देश जो हैं वो अफ़गानिस्तान में तालिबान को अपना समर्थन दे रहे हैं। आईएसआई के कई जो आतंकवादी लड़ाके हैं, ऐसी खबर आ रही है कि वो तालिबान में एक बार फिर शामिल हो गए हैं और अपनी आतंकी गतिविधियां तेज़ करने के फिराक में हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद। खुशी से रहिए, भारत को समर्पित रहिए, राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश कीजिए, और इसी के साथ नमस्कार। मिलते रहें।